पंच महापुरुष योगों में एक प्रमुख योग और निकल कर आता है, वो है मालव्य योग, जो कि शुक्र के साथ में जुड़ा हुआ एक प्रमुख योग है। 5 तारा ग्रहों में से शुक्र की स्थितियां व्यक्ति को भौतिकता के प्रति आकृष्ट करने वाली होती है। मटीरियलिस्टिक लग्जरी की ओर जाना है, रिश्तों के साथ में एक नयापन देखना है, रिश्तों के साथ में आकर्षित होना है, तो वहीं पर स्मार्ट वर्किंग की ओर जाना है। स्वयं के पहनावे की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कामकाज की ओर जा रहे हैं, कंफर्ट जोन के साथ में एक तरह से लोगों के बीच का केंद्र बिंदु बनकर रहना है। ये सारी ही स्थितियां मालव्य योग के साथ में रहती है। एक कंस्ट्रक्शन पूर्ण होता है तो वहां पर शनिदेव की स्थितियों का योगदान अहम तौर के ऊपर रहता है। भूमि से संबंधित स्थितियों में मंगल और शनिदेव की स्थितियां, तो वहीं पर कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में जहां पर शनिदेव की पोजीशन रहती है, तो वहीं पर जो इंटीरियर है, जो वहाँ की सुंदरता बढ़ती है, जो बाहरी आवरण के साथ में चमक और दमक निकल कर आती है, वहाँ पर शुक्र की आभा अलग तरीके से रहती है। जब व्यक्ति काव्यात्मक शैली के साथ में अपनी बातचीत को रखने वाला होता है तो वहां पर भी शुक्र का प्रभाव नैसर्गिक तौर के ऊपर होता है। अभिनय संबंधी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, गायन संबंधी क्षेत्र विशेष की चर्चा कर लीजिए, गृहस्थ के साथ में जो सर्वांगीण सुख की स्थितियां होती है उसको पूरे तरीके से देख लीजिए। आकस्मिक धन लाभ जो कि कई बार स्पेक्युलेशन और इंट्यूशन के साथ में भी जुड़ा होता है, शेयर मार्केट की चर्चा इसमें प्रमुख तौर के ऊपर आती है। जहां व्यक्ति कैलकुलेटिव है, जहां पर व्यक्ति को स्पेक्युलेटिव भी होना है और जहां पर व्यक्ति को अपने इंट्यूशन का सहारा लेकर भी चलना है, वहां पर शुक्र की प्रमुखता पूर्ण रूपेण रहने वाली होती है। जो मन के भीतर है वो बाहर लोगों के सम्मुख किस तरह से आएगा और लोग उससे कितना कन्विंस हो पाएंगे, इसमें प्रधानक स्तर शुक्र के साथ में रहता है। एक व्यक्ति 10 लोगों के बीच में आकर बैठता है या अपनी बात रखता है तो उसमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। इसके पीछे वजह क्या है? वो खुद को प्रेजेंट किस हिसाब से कर रहा है और खुद को किस तरह से देख रहा है। ये सब कुछ शुक्र के साथ में जुड़ा हुआ प्रमुख योगा योग है। आप देखिए कि ये 12 ही भावों की स्थितियां हैं और यहां हमने कुंभ लग्न की कुंडली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। शुक्र यदि चतुर्थ भाव के साथ में यहां इस कुंडली में हो जाते हैं तो विशेष स्तर के ऊपर यहां पर गौर करने लायक बात है कि मालव्य योग बन जाता है। सर्वप्रथम ये समझने की आवश्यकता कि पंच महापुरुष योगों में से कोई भी योग उस ग्रह के स्वग्रही आधार और उच्चस्थ आधार के साथ में बनने वाला होता है। शुक्र यदि वृषभ और तुला के साथ में है तो मालव्य योग की स्थितियां सामने आती है। शुक्र यदि मीन राशि में है जो कि उनका उच्चस्थ राशि स्थान है तो वहां पर भी मालव्य योग की स्थितियां निकल कर आएगी यदि चारों ही केंद्रों की पोजीशन सामने हो तो। एक तरह से वृषभ, तुला और मीन, एक तरह से वृषभ, तुला और मीन, वृषभ, तुला और मीन, और यहां पर भी यदि इन तीनों ही राशियों में से एक की स्थिति सामने होगी तो वहां पर मालव्य योग का निर्माण होगा। किंतु कोई ग्रह साथ में है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। अंशगत व्यवस्थाएं क्या है ये चेक करने की रिक्वायरमेंट भी है। तो वहीं आप अपनी जन्म पत्रिका में ये भी जांचिए कि जो ग्रहीय व्यवस्था है अंशों के साथ में कौन से नक्षत्र के आधार के साथ में उस समय चल रही है, क्योंकि नक्षत्र स्थिरांक है और ग्रह निरंतर गतिशील है तो वहां से भी ऐसे रिजल्ट्स की पोजीशन सामने निकल कर आती है। अब यदि मालव्य योग यहां लग्न में बन रहा हो, वृषभ, तुला और मीन की स्थितियां हो, यानी इन तीनों ही लग्नों में से एक लग्न हो, तो वहां पर जो व्यक्ति की प्रेजेंटेशन की स्किल है वो अलग तरीके से निकल कर आती है। ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में व्यक्ति जुड़ पाता है और वहीं पर कई बार जो लोगों के सामने अपनी बातचीत को रखने के तरीके के अंदर पोलाइटनेस लेकर आनी चाहिए उसमें भी वृद्धि होती है। सौम्यता पूरे तरीके से परिचायक रहती है, किंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में, अभिनय संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को स्थापित कर पाता है। गौर करने लायक बात यह भी है कि यदि मंगल और शनिदेव की स्थितियां यदि ऐसी कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति कई बार डेंटिस्ट संबंधी पोजीशन की तरफ भी जाता हुआ देखा गया है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में उसको एक अलग तरीके की नजर मिलती चली जाती है। ये भी कहीं ना कहीं वरदान स्वरूप आधार उस व्यक्ति के साथ में जुड़ा रहने वाला होता है। तो वहीं ये भी समझने लायक बात होती है कि कई बार गृहस्थ जीवन में बनावटीपन भी निकल कर आता है। व्यक्ति स्वयं के साथ में इस तरह के आभा मंडल को लेकर चलता है कि उस
उसमें बनावटीपन या यूं कह लीजिए कि कुछ हद तक फैब्रिकेशन कैसे निकल कर आता है मालूम ही नहीं चलता। व्यक्तित्व की उस स्थिति से थोड़ा सा हमें बचकर चलने का प्रयास भी करना चाहिए यदि वहां पर मालव्य योग हो तो। और अंशगत व्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं है तो फिर शुक्र संबंधी उपायों के साथ में भी निरंतर गतिमान रहना चाहिए। वहीं यदि यहां चतुर्थ भाव में मालव्य योग बन रहा हो तो व्यक्ति को इंटीरियर की समझ बड़ी ही गहराई के साथ में होती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी में जो भी नया मार्केट के अंदर आया है उसको अचीव करने की तरफ जाना ही जाना है, वहां से व्यक्ति स्वयं को रोक नहीं पाता। जहां 2 रुपए खर्च करने की आवश्यकता है पहनावे के ऊपर, वहां व्यक्ति 4 रुपए की ओर जाता है। जहां पर लग्जीरियस व्हीकल के अंदर अभी एक सेटिस्फेक्शन हासिल हो सकता है अपनी आमदनी के हिसाब से, किंतु वहां पर भी व्यक्ति खर्चों की निरंतरता लेकर आता है। गाड़ियों की समझ, घर की समझ, लोगों के साथ में उनकी फैसिनेशन को पकड़ने की समझ यहां चतुर्थ भाव के साथ अलग तरीके से निकल कर आती है। तो वहीं पर माता के साथ में कई बार विद्रोह निकल कर आते हैं। ये विद्रोह आक्रोश के साथ में नहीं होते, ये विद्रोह बुद्धिमता के साथ में चलती हुई जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच होती है उसके साथ में होते हैं। यहीं से व्यक्ति विशेष के लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में नव आधार निकल कर आते हैं। ऐसा व्यक्ति इनोवेशन की वजह से अपने जीवन के भीतर जाना जाता है। तो वहीं एक बात और महत्वपूर्ण तौर से निकल कर आती है कि मंगल ऐसे कुंडली में स्ट्रांग होल्ड अप्रोच के साथ में हो तो व्यक्ति छोटी उम्र से कई बार रिलेशन के साथ में जुड़ जाता है जो उसकी एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन भी लेकर आते हुए नजर आते हैं। हमेशा कामकाज के साथ में एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की तरफ जाना, तो वहीं पर जो भी कामकाज कर रहे हैं उसके अंदर वर्किंग एक्सपर्टीज को अलग तरीके से तलाशना, कन्वेंशनल मैनर के अंदर नहीं, ये भी एक प्रवृत्ति सम्मुख रहने वाली होती है। यदि यहां सप्तम भाव में मालव्य की स्थितियां बन रही हो, शुक्र यदि उच्चस्थ हो, स्वग्रही स्थितियों के साथ में चलायमान हो, तो जो गृहस्थ के साथ में पोजीशन है वहां एक कमजोरी निकल कर आती है, क्योंकि शुक्र सप्तम के साथ में कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं। व्यापार में बेहतरी दी, ससुराल पक्ष की ओर से बेहतरी निकल कर आई, ये बात अलग है, किंतु वैचारिक स्तर के ऊपर द्वंद्व निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाले होते हैं। यदि मंगल शुक्र को किसी भी दृष्टि से देख रहे हो तब तो और ज्यादा सावधान रहकर चलना चाहिए, किंतु व्यापारिक स्तर के ऊपर व्यक्ति नएपन को स्वीकार करने की समझ के साथ में चलता है। मार्केट में कोई भी नई एक तरह से वस्तु आई है, गैजेट आया है, एसेसरी आई है, उसको अपनी शॉप के अंदर, उसको अपने कामकाज में शुमार करना है या नहीं, उसके इंट्यूशन ऐसे व्यक्ति के साथ गजब तरीके से बने रहते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी ऐसा व्यक्ति काफी हद तक सफल होने की ओर जाता है। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि वैसे तो सहजता निरंतर तौर पर बनी रहती है, किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास जो निकल कर आता है वो देखते ही बनता है। शुक्र की स्थितियां जब भी यहां लग्न भाव को देख रही हो तो नैसर्गिक तौर के ऊपर ऐसे प्रभाव सामने रहते हैं। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो व्यापारिक साझेदारियां होती है वहां व्यक्ति कई बार धोखा भी खाता है। स्वयं के साथ में चल रहा है तो बेहतरी, किंतु साझेदारियों के अंदर नेगेटिव वेज भी निकल कर आता है। तो वहीं चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं और यहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में यदि मालव्य योग बनता है तो आप देखिए कि व्यक्ति कामकाजी जीवन के अंदर एक तरह से नए आयाम प्राप्त करता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जुड़ जाए तो उसका लक्ष्य संधान सीधा के सीधा सीईओ, सीएफओ ऐसी पोजीशंस के साथ में जुड़ा रहता है कि वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक विश्राम नहीं लेंगे। और रास्ते भी ऐसे व्यक्ति के लिए भले ही कितने भी अवरोध खड़े कर दे, किंतु वो अपने मार्ग को निष्कंटक करता चला जाता है। और वहीं पर जो प्रबंधन, एचआर, मार्केटिंग संबंधी कामकाज, इंटरनेशनल बिजनेस संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, वक्ता संबंधी कार्यक्षेत्र, लेक्चरशिप के साथ में जो एक तरह से यूनिकनेस लेकर चलनी होती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में किस नएपन की आवश्यकता टेक्नोलॉजी के रूप में है, अभिनय संबंधी क्षेत्र के साथ में चलता हुआ व्यक्ति स्वयं को कहीं पर भी रोकता नहीं है। वोकल संबंधी कामकाज दशम भाव के साथ में शुक्र की स्थितियां हो तो व्यक्ति अपनी जुबान के साथ में कंठ संबंधी आधार से भी रुपए पैसे को अर्जन करने की ओर जाने वाला होता है। ये सारे ही बेस दशम भाव के साथ बने रहते हैं, किंतु पिता के साथ में मन मुटाव की प्रवृत्तियां भी निरंतर चलती है। ये भी एक दुविधा जनित आधार है जो सामने रहता है, उससे बचने की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से
तो वहीं पर भूमि के साथ में जो आकर्षण होता है वो सिर्फ और सिर्फ फैसिनेशन के साथ जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ में नहीं। तो उससे भी थोड़ी सी समझ को विकसित जरूर करना चाहिए। तो ये था मालव्य योग के बारे में चर्चा का एक संक्षिप्त आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।